जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में। तो यहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से उत्तर प्रदेश की नदियां और उसके किनारे स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिख दिए हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे होती है, कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया, इन जिलों का पूरब से पश्चिम क्रम क्या होगा? या फिर ये पूछ लेगा कि गंगा नदी के किनारे स्थित प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद जिलों का पश्चिम से पूरब का क्रम क्या होगा? एक तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद एक ऐसे प्रश्न पूछेगा कि हमीरपुर किस नदी किनारे है? ऑप्शन में देगा यमुना के दाएं तट पे, यमुना के बाएं तट पे, गंगा के दाएं तट पे, गंगा के बाएं तट पे। तो ये भी देखना जरूरी होता है कि कौन सा शहर किस नदी के किस तट पे स्थित है। आइए ये सब समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यमुना नदी को। तो यमुना नदी जब सहारनपुर जिले से यूपी में प्रवेश करती है तो सबसे पहले जो जिला पड़ता है वहाँ पे वो है बागपत जिला। बागपत जिला जो उसका शहर है वो यमुना नदी के बाएं तट पे पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग इसी में दिल्ली को देख लें तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के दाहिने तट पे है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो मथुरा जिला जो है वो यमुना के किनारे है। अब यमुना के किस तट पे स्थित है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो मथुरा जिला है वो यमुना नदी के दाहिने तट पे स्थित है। इसी प्रकार आगरा जिला भी यमुना नदी के दाहिने तट पे स्थित है। उसके बाद जो अगला जिला है वो इटावा। इटावा जिला जो है वो यमुना नदी के बाएं तट पे स्थित है। उसके बाद अगला जिला जो है औरैया। औरैया जिला भी यमुना नदी के बाएं तट पे स्थित है। उसके बाद आगे देखें तो है एक हमीरपुर जिला। जो हमीरपुर जिला है वो यमुना नदी के दाहिने तट पे स्थित है। उसके बाद यमुना नदी प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा नदी को। तो गंगा नदी जब ये बिजनौर जिला से यूपी में प्रवेश करती है, यहाँ पे बिजनौर जिला है, तो सबसे पहला जो प्रमुख स्थल है वो है गढ़मुक्तेश्वर, जो कि हापुड़ जिले में पड़ता है। गढ़मुक्तेश्वर वो गंगा के दाहिने तट पे स्थित है। उसके बाद जो अगला जिला है वो है फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिला का जो शहर है वो गंगा के दाहिने तट पे स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट जिला है वो है कन्नौज जिला। कन्नौज जिला का जो शहर है वो भी गंगा के दाहिने तट पे स्थित है। उसके बाद अगला जो शहर है वो कानपुर। तो जो कानपुर शहर है वो भी गंगा के दाहिने तट पे स्थित है। उसके बाद अगला जो जिला है वो है प्रयागराज शहर। तो प्रयागराज गंगा के दाहिने तट पे है तथा यमुना के बाएं तट पे है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे प्रयागराज जो है बीच में है और यहाँ से गंगा नदी आ रही है, उसके बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से यमुना नदी आ रही है। उसके बाद जो अगला शहर है वो मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो है ये भी गंगा नदी के दाएं तट पे स्थित है। अब इसके बाद जो 3 जिले आएंगे वाराणसी, गाजीपुर और बलिया, ये सभी गंगा नदी के बाएं तट पे हैं। इससे पहले जितने भी जिले थे वो सभी गंगा नदी के दाएं तट पे थे। तो जो अगला शहर है वो है वाराणसी। तो वाराणसी गंगा नदी के दाएं तट पे है। उसके बाद अगला शहर जो है गाजीपुर। गाजीपुर भी गंगा नदी के दाएं तट पे है। उसके बाद अगला शहर है बलिया। बलिया भी गंगा नदी के दाएं तट पे स्थित है। अब हम लोग देखेंगे अगली नदी जो है कि रामगंगा नदी। रामगंगा नदी भी बिजनौर जिला से यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद मुरादाबाद, बरेली होते हुए कन्नौज में जाके गंगा में मिल जाती है। तो जो पहला शहर है रामगंगा नदी के किनारे वो है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद रामगंगा नदी के किस तट पे पड़ता है? तो दाहिने तट पे पड़ता है। उसके बाद जो अगला शहर है वो है बरेली। बरेली जो है वो रामगंगा नदी के बाएं तट पे पड़ता है।
और उसके बाद रामगंगा नदी कन्नौज के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो अगली नदी है वो है गोमती। गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जो गोमती नदी के किनारे स्थित जो प्रमुख शहर है उसमें पहला है लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के दाहिने तट पे स्थित है। उसके बाद जो अगला शहर है वो है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर भी गोमती नदी के दाहिने तट पे स्थित है। उसके बाद जो अगला शहर है वो है जौनपुर। जौनपुर शहर भी गोमती नदी के दाहिने तट पे स्थित है। इस प्रकार हम लोग देखे हैं कि जो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जो तीनों शहर हैं वो सभी गोमती नदी के दाहिने तट पे ही स्थित हैं। इसके बाद हम अगला नदी देखेंगे वो है घाघरा नदी। घाघरा नदी घाघरा नदी जो कि लखीमपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। घाघरा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है वो है अयोध्या। अयोध्या घाघरा नदी को ही सरयू नदी भी बोलते हैं। यहाँ पे अयोध्या में सरयू बोलते हैं जबकि वो घाघरा नदी है। तो जो अयोध्या शहर है वो सरयू के दाहिने तट पे स्थित है। इसके बाद जो हमारा अगला नदी है वो है राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे एक प्रमुख शहर स्थित है गोरखपुर। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के बाएं तट पे स्थित है। यहाँ पे गोरखपुर है जो कि राप्ती के बाएं तट पे स्थित है। उसके बाद राप्ती नदी देवरिया के पास आके घाघरा में मिल जाती है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जो कि नदियों के किनारे स्थित थे। अब अगला वीडियो जो हम लोग का आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।